या लेडीजों को गाली गलौज दे गए 2-3 आदमी, बहुत गंदी गंदी गाली दिया कि कौन आके इस मकान को रोकता, मैं बेचूंगा उसे बेचूंगा। 10 साल से 12, 14, 15 साल के बच्चे उधर खड़े रहते हैं टोपी पहन के। भैया छोटी छोटी बच्चे स्कूल जाती हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। हम नहीं चाहते हमारी गली में भी ऐसा हो। हम नहीं चाहते ना कि दोबारा यहाँ पे दूसरा संबल बने। नागपुर देख लो, अभी परसों ही जला है वो, तो पेट्रोल पंप गिर दिया ऊपर से। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, अभी गोंडा क्षेत्र में एक ब्रह्मपुरी जगह है जिसमें एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, और वो खबरें भी हमने ओ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को दिखाई। अभी मैं खोड़ा क्षेत्र में हूं और आज़ादपुर नाम है इसका, आज़ाद विहार, माफ़ कीजिए, आज़ाद विहार ये कॉलोनी है। और इस गली के जो लोग देख रहे हैं आप, मुझे खबर मिली कि इन लोगों की एक समस्या है, और समस्या ये है कि यहाँ एक घर वो बिकने वाला है, और उस समस्या को लेकर इन्होंने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, वो समस्या ये है। इधर थोड़ा सा आइए, कैप्रीज जैसे मैं बोलूँगा, ये घर है, और दिक्कत ये है कि ये जो घर है इसको एक मुसलमान खरीदने वाला है। इस गली में अभी तक कोई मुस्लिम घर नहीं है, कोई एक मुस्लिम फैमिली नहीं है। इवन आसपास की जो गलियां हैं उसमें भी कोई मुसलमान फैमिली नहीं है, कोई मुस्लिम घर नहीं है। लेकिन इन लोगों की जो दिक्कत है वो यही है कि जो घर मुसलमान खरीदने वाला है उससे आगे दिक्कत ना हो, जो ब्रह्मपुरी में दिल्ली वालों को देखने को मिली। जो और भी कई जगह हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम जो है प्लॉट खरीदने के बाद मस्जिद बनाने की तस्वीरें आई, दंगे फसाद होने की तस्वीरें आई। वहाँ पर इवन लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिका हुआ के पोस्टर भी लगाए। तो मैं इनसे जानूंगा कि और इनकी समस्या क्या है और ये डिमांड क्या कर रहे हैं। कौन बात करेगा हमसे सबसे पहले? क्यों नहीं चाहते कि ये घर बिके, ये बताओ। मैं तो सामने हूँ। ये घर आपका है? हाँ। और आप ही के सामने घर है? हाँ। और वो जो बगल में घर है वो किसका घर है? मेरा लड़की के है। लड़की के। हाँ। तो दिक्कत दादी यही है कि इसको मुसलमान खरीद रहा है घर, या कोई और दिक्कत है? दिक्कत तो एक ही है, बहुत दिक्कत है। यहाँ बेटी बहन सब निमन बाउर सब रही ना, हिंदू रही तो उनसे बोलला, उनसे बतियाला, कुछ भी कर लो। वो अपने दुकान करेंगे, का करेंगे ना करेंगे वो तो भगवान जानते हैं, जानते हैं ना। हिंदू करेगा तो बहुत करेगा, तो आटा चावल ये ना बेचेगा। यहाँ पर बहुत माहौल ऐसा ही हो रहा है। आगे इधर आगे नुक्कड़ पे चले जाओ, टी पॉइंट पे छोटी छोटी बच्चियों को बहुत अभद्र भाषा में बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन ये लोग? हमने देखा है, इतने 10 साल से 12, 14, 15 साल के बच्चे उधर खड़े रहते हैं टोपी पहन के। भैया छोटी छोटी बच्चे स्कूल जाती हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। हम नहीं चाहते हमारी गली में भी ऐसा हो। हम ये मुझे कोई भैया बता रहे थे ऑफ कैमरा कि यहाँ बाइक से कुछ लोग घूमते हैं, और बच्चे के तो पैर पे चढ़ा दी उन्होंने गाड़ी है, और जब उन लोगों ने पकड़ के एक आध चाटा मार दिया उसे, उसका पूरी फैमिली आ गई उसे मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से बचाया गया उन्हें। मतलब ये गली जितनी लंबी है इसमें अभी तक कोई मुसलमान का घर नहीं है, और उसके बाद भी ये लोग ऐसे हरकत करते हैं। पूरी स्पीड से भगाते हैं, पूरी स्पीड से। बिल्कुल ये नहीं है कि ये देखने के बच्चे खेल रहे हैं, कई बच्चों को टक्कर मार चुके हैं अभी तक। ये जो मकान मालिक है इनका क्या कहना है? इनका ये कहते हैं कि हम तो उन्हीं को बेचेंगे। वो हम लोग गए, कई बार गए उनके पास कि भाई ये मुसलमानों को मत बेचो। कुछ झगड़ा भी हुआ इनसे, गली वालों का? झगड़ा नहीं है, हम तो इनको जानते भी नहीं। कुछ झगड़ा हुआ इनसे? झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। कौन रोकता है? एक दिन हुआ या लेडीजों को गाली गलौज दे गए 2-3 आदमी, कि कौन बहुत गंदी गंदी गाली दिया कि कौन आके इस मकान को रोकता, मैं बेचूंगा उसे बेचूंगा। एक आदमी 2-3 बंदे आए थे, आके वो गाली गलौज दे के चले गए यहाँ पर इसी बात पे कि कौन हिंदू की वो बहन बेटी कर दूं, और ये रोक के दिखा दो, मैं अपना बेचूंगा। मुसलमानों को 10,000 रुपये सस्ता, हिंदू को 10,000 रुपये महंगा। अच्छा, इस गली में कोई ऐसा घर भी है जो इनके पक्ष में है कि बेचने दीजिए जिसको बेच रहे हैं? नहीं, या सब खिलाफ है? कोई नहीं है, सब खिलाफ है। कोई एक आधी घर कोई ऐसा नहीं है जो इनके पक्ष में हो? कोई भी ना इस गली में। एक आके यहाँ पे एक लेगा, फिर 2 लेगा, 3 लेगा। हम नहीं चाहते ना कि दोबारा यहाँ पे दूसरा संबल बने। हम चाहते ही नहीं है ये सब। संबल का खौफ बैठा हुआ दिल में? खौफ की बात भी नहीं है, ये खौफ की ऐसे कि हिंदू किसी से कम कोई नहीं है। चाहते ही नहीं है कि ये सब हो फिर से। बस ये है कि यहाँ पर हिंदू ही ले। सब जगह ऐसा ही हो रहा है, ये संभाली थोड़ी है। अब तो जगह जगह यही सब हो रहा है। देखो नागपुर में भी यही सब हो रहा है, सब जगह हो रहा है यही सब। तो हम नहीं चाहते हमारे मोहल्ले में ये सब हो। अच्छा, एक बात तो बताइए, जो देश का संविधान है हमारा, उस वो तो ये इजाज़त देता है ना कि कोई कहीं भी जाके बस सकता है, हिंदू मुस्लिम बस सकता है। ये करते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। देखो हम सब बाल बच्चेदार हैं सब। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो।
मामला ये है कि अभी ऐसा जब जानकारी मिली कि ऐसा हो रहा है तो हम स्थानीय सभासद रामवीर यादव जी के पास गए थे। सभी लोग गए थे। सबसे पहले तो मकान मालिक के पास गए थे, वहाँ पे विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना ये है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही ऐसे लोग हैं, सब मिल के रहो। मैंने मिल के रहो, आप किसी भी हिंदू पक्ष के किसी भी उसको दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी जाति वर्ग के उसको दे दो, लेकिन अगर आपने ये हट पकड़ रखी है कि आप मुसलमान को ही दोगे, ये गलत है। जिस चीज़ का 20 लोग विरोध कर रहे हैं, वो 20 लोग विरोध जो कर रहे हैं किसी फेवर में तो कर रहे होंगे। हम सारे लोग यहाँ पे गली में मिल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो नहीं माने। वो नहीं माने तो उसके बाद फिर उन्होंने दोपहर में अपने भतीजे को लेकर आए थे बात करने के लिए कि विरोध क्या है जानने के लिए। तब भी भयंकर विरोध हुआ, सभी लोगों ने सहयोग किया। सहयोग करने के बाद उनके जो भतीजे हैं उन्होंने 2 लड़के बुला के गली के जो स्थानीय जो जितने भी लोग हैं इनके साथ गाली गलौज करने की कोशिश करी। मामला बहुत गर्म आ गया तो उसको मतलब बड़ी मुश्किल से मतलब उसको ठंडा करा। ये हट क्यों है, मतलब कोई जिद क्यों है कि भाई मुस्लिम को ही देना है हमें? अब जिद ये है कि उसको लगता है कि जो उनके जो ऑनर है, उनके जो भतीजे हैं, उनके शायद उसका कोई दोस्त है, वो उससे दोस्त से अपने दोस्त को ही देने के लिए उन्होंने सोचा है कि मैं उसको ही दूंगा। जबकि उसको कई बार कहा गया है कि जितने धनराशि तुम्हें इस प्लॉट की दी जा रही है 50 लाख में जो सौदा है, वो 50 लाख का सौदा हम करवा देंगे। जो 3 महीने का समय है 2 महीने में करवा देंगे। पैसा ही तो चाहिए ना, पैसा मिल जाएगा आपको। बट वो दोस्ती यारी का मामला आ रहा है कि मैं अपने दोस्त को ही दूंगा। ये जो डर का माहौल है ये सिर्फ इसलिए है कि संबल नहीं बनने देना चाहते। दिल्ली में भैया बहुत जगह हैं जहाँ भी मकान लेते हैं, एक आध दूसरा आता, बाद में बदतमीजी होती है। आप खुद देख लो कि अभी आप शाम के टाइम मस्जिद टाइम होगा, ऐसे निकलेंगे तो बदतमीजी करते हैं। कहने के लिए रोज़ा में पथराव नागपुर बदतमीजी की आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं ना पुलिस स्टेशन में, पुलिस डिपार्टमेंट में। उसका दिल्ली क्या था, रोहित ने कंप्लेंट की थी इन लोगों के खिलाफ, गोली मार दी गई। क्या पुलिस प्रशासन ने सपोर्ट किया कंप्लेंट के बाद? मैं दिल्ली और भी कई कंप्लेंट है, पुलिस वाले कहाँ सुनते हैं? वो तो इसकी सुनते हैं, सीधी सी बात है। आजकल तो सुनते ही कहाँ चाहते हैं वो जब मामला बढ़ जाएगा तब कहता है हमारे पास तो आए थे, हम कार्रवाई कर रहे थे। वो कार्रवाई होती कब है? आज तक पता ही नहीं लगा किसी को। तो ये चीज़ें तब हैं जब आप लोग सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार है, यूपी में भी योगी बाबा की सरकार है, अब दिल्ली में भी आ गई है, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देख। बट लेकिन अभी पुलिस वाले तो वही है पुराने ही, नए तो कोई आ नहीं रहे। जो पहले जिनके दिमाग में माइंड सेट हो रखा है तो उस हिसाब से चलेंगे। उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। क्या लगता है सोल्यूशन कुछ निकलेगा इस घर का? सर सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा इसका, हमको पता है। वो हट के वजह से ज़्यादा बिक रहा है अब तो इसको। नहीं, विरोध करते हैं तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है ना। तो हम रामवीर यादव सर के पास गए थे, हैं वहाँ पे भी बात हुई थी उनसे। उन्होंने बोला कि सर मेरी जमानबंदी हो रही है इससे। तो अब जमानबंदी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसी को बेचेगा वो। तो अब ये अभी तक तो आए नहीं इस गली में दोबारा। और 2 लड़के आए तो दिन इसके साथ में ही, और सबसे बदतमीजी करके गए लेडीज़ से। ये तो सही नहीं है ना कि हाँ भाई, जब तो उन्होंने बोला कि हम प्यार से बात करेंगे, जब अभी से ही इतने गंदी माहौल बात कर रहे हैं वो, अब जब क्या करेंगे फिर? हैं अभी आते जाते कोई भी आता है, ये मेरे मोहल्ला उनका घर है, ये मेरे उनका घर है। अभी से ही टोपी वाले घूमते रहते इतने तो। उसके वालों से दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये जो खरीद रहे हैं मकान, उनको ये पता है कि इस गली के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं हमारे बस? उनके सामने पूरा विरोध कर दिया था। उसी दिन मॉर्निंग में जाके उनके घर के पास जाके सारे लोग गए थे। सारे गली के जितने लोग अभी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं वो सभी लोग गए थे, और जाके उन्होंने जो बात यहाँ रख रही हैं वो सबको रखा था, उनको लेके भी आए थे। वो उनका कहना यह था कि इतना इनसे मतलब इतना विरोध क्यों है, वो अच्छे लोग हैं, अभी रहेंगे, प्रेम से रहो, हमारे पास भी तो यहाँ रह रहे हैं। मतलब आपके पास रह रहे हैं, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ भी रह रहे हैं रहें, लेकिन हम सब लोग यहाँ प्रेम से रहते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे उतने मिल जाएंगे आपको, कि नहीं ये तो फिर हम तो उसी को देंगे। आप कौन कौन गया था घर में उनके? सारे गए थे, इकट्ठा हो गए ऐसे? सारे गए थे, जितने यहाँ खड़े हैं ना सारे गए थे, और 2-4 और भी थे एक्स्ट्रा जो अभी आए नहीं है। कुछ पर्सनली दिक्कत है क्या दादी मुसलमानों से? दिक्कत एक ही बात के है कि आज तो वो मिल कर 10 दिन रहेंगे, और 10 दिन के बाद हमारे बेटी बहन निकले, इनके निकले, उनके निकले। बताओ को घरी बेतमीजी आदमी सही दुकान करेंगे, गोरू काटेंगे, भैंसा काटेंगे, बर्दाश्त होएगा? अच्छा इधर आइए, कुछ और महिलाएं हैं, इधर तो आइए आप सब, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब जैसे इसमें एक भी घर मुस्लिम नहीं है, आप लोग खरीद सकते हैं ऐसे किसी मुस्लिम कॉलोनी में जाके अगर आपको मौका मिले? वहाँ से हम नहीं खरीद पाएंगे, अगर सस्ता मिले, फ्री में मिले जब बिना लेवे कोई तो ये क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। उनको तो जिद है कि बस नहीं चाहते, ये तो एक माहौल खराब कर देंगे पूरे यहाँ से वहाँ तक। माहौल खराब कर देंगे और क्या, एक घर बिकेगा उसमें 10 घर हो जाएंगे मुल्ला कोई।
यहाँ पे हर साल जागरण होता है, हैं? हर साल जागरण होता है यहाँ पे। जागरण कराते हैं, सामने वाले ही जागरण कराते हैं, सब मिलके कराते हैं। यही टेंट लगता है, यही पूरे में टेंट लगता है। अब कोई भी अप्रिय घटना घट जाए तो वो उसको हिंदू मुस्लिम वाला रूप मिल जाएगा उनको, भाई चाहे वो कुछ कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं या हमसे ही कोई गलती हो जाए। तो ये जो हिंदुओं का सौहार्द जो बना हुआ है ना, वो बना रहने देना चाहते हैं हम सब यहाँ से। इसी जगह होता है जागरण है? यहीं से ही चौकी लगती है, बताओ वो अपने सामने होने देंगे फिर ऐसे? अब मस्जिद बना दी तो यहाँ यही तो कह रही, नहीं चाहते ना हम ये सब होना, हम चाहते ही नहीं है कि ये सब हो यहाँ पर। खुद करवाते हैं ना, हम खुद हमारे घर है तो हम करवाते हैं यहाँ पे, ये घर हमारा ही तो है सामने। कौन कह रहा आतंकवादी? हमारे ये परिवार है, ये मम्मी है मेरी, चाची हैं, हमारे चाचा, हम चाचा हैं, ये हो गए मम्मी, हमारे चाचा था, पापा सब मिलके करवाते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ तक की चौकी लगती है, जहाँ अंकल जी बैठे हैं ना वहाँ तक चौकी लगती है हमारी। हैं अभी कुछ हो जाए जागरण के टाइम पे कुछ कर दें, कुछ बोल दें, हैं अभी फ़ोन करके बोल दिया, अभी इस टाइम पे अभी भी कहीं पे भी जागरण होता है, अभी कोई पेट्रोल पंप क्यों घेर देंगे? सिर्फ मुसलमान है इसलिए? ये हम ऐसे ही घेरते हैं। नागपुर देख लो, अभी परसों ही चला है वो तो, पेट्रोल पंप घेर दिया ऊपर से। इंदौर में घेर दिया। तो जहाँ ये दंगा करते हैं सबसे पहले तो पेट्रोल पंप ही घेरते सबके ऊपर है। गाड़ियों में आग लगाना, घर चुन चुन के तोड़ेंगे, जिसका तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे तो देख के तोड़ेंगे किसकी तोड़ रहे हैं हम। मौजपुर दंगे में जितने मकान तोड़े गए, मकान लूटी गई दंगे में, वो सारी वही लूटी गई जिन पे हिंदू ओनर का नाम था। गाड़ी वही जला दी जाती है जो भगवान के चित्र या मूर्ति लगी होती है। नागपुर में ये हुआ है। और बाकी औरों पे क्यों नहीं जलाई जाती? अगर दंगा एक वैसे बना है सामाजिक, तो सबके जलने चाहिए ना, सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं जी। ये यहाँ पर मीट की दुकान खोल के बैठे भाई, मकान ले लेगा है तो क्या करोगे? अब तो अपने मकान कर रखे तो क्या करोगे? अभी ये जो मकान मालिक है वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो? और ये किराएदार हैं। आपको मालूम है कुछ इस घर का मसला, इस घर का मामला मालूम है आपको? कैमरा करिए ऊपर थोड़ा सा। ये किराएदार है, किस घर में क्या विवाद चल रहा है कुछ पता है? नीचे आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि किराएदार बड़ा बेहतर जानते हैं इन लोगों से ज़्यादा। आपसे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे ये लिया ही नहीं है मकान जो ले रहे हैं, यानी कि जो मोमडन है वो कह रहे हैं कि मकान खाली कर दो, ये किराए पे, ये जो भी हैं सारे उनसे कह रहे हैं कि खाली कर दो अभी। तो बेचारे बहुत कई सालों से रह रहे हैं और अच्छे परिवार से ही संबंध हो जाते हैं, जैसे कि अच्छे हैं, कह रहे हैं कि खाली कर दो आती। अब इन्होंने हमें बताया कि मकान बिक रहा है, यानी कि चोरी से ही ये सब काम हुआ है यहाँ पे। देखने भी मकान को चोरी रात में? चोरी से ही जो हो भी रहा है। आए रात को है 2 बजे 2:30 बजे, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर दी हैं, आदमी यहाँ खड़े होकर देख के गए हैं। दिन में नहीं देखा हमने। अगर ऐसी बात होती तो दिन में क्यों नहीं आए वो? लेने वाले बहुत हैं हिंदू। आपके इतने विरोध करने के बाद भी वो नहीं मान रहे, अड़ी गए हैं, जिद पर हैं, और लेने वाले भी जिद पर है। तो फिर क्या सोल्यूशन होगा? आप लोग ऐसे विरोध करके रह जाओगे या कुछ कार्यवाही करोगे, धरना करोगे, या कुछ ऐसा प्लान है? कुछ क्या प्लान है? भाई प्लान तो ये है कि आगे आप अगर हमारी यहाँ पे बात नहीं सुनेंगे तो आगे और जहाँ पे बात सुनाई जाएगी, इससे बड़े ऊपर लेवल स्तर पर करी जाएगी। जो भी जरूरी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करेंगे हम सारे लोग मिलके। भाई अभी अगर हम नहीं उठे, अभी नहीं जगे, तो आगे फिर क्या होगा? आगे तो फिर हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी गली में सारे नौकरी पेशे वाले लोग हैं। आपने भी यहाँ पे देखो सारी भीड़ यहाँ पे लेडीज़ों की है, सब ड्यूटी चले जाते हैं, हम सब चले जाते हैं, बीवी बच्चे परिवार रह जाता है। कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए तो ये सारे लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। ये सब विरोध कर रहे हैं, आप भी नहीं चाहते? धरना दोगे, प्रशासन को चिट्ठी लिखोगे? चिट्ठी लिखेंगे, प्रशासन के जरूरी जो सोशल मीडिया पे लिखना होगा वो कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई जो भी संभव होगा वो करेंगे, भरकस प्रयास करे जाएंगे रोकने के लिए। तो ये गली वाले देखिए, उधर तस्वीरें करिए, जितने लोग खड़े हुए हैं और सब के सब ये चाहते हैं कि ये जो मकान है, इस मकान की तस्वीरें दिखाई प्रीत जी। ये मकान है जिसको लेकर विवाद चल रहा है और इनके किराएदार नहीं आए नीचे जो मैंने बुलाया था। कोई बात नहीं, ये मकान को लेकर जो विवाद चल रहा है, लोग चाहते हैं कि ये मकान भले बिक जाए लेकिन किसी हिंदू फैमिली के पास जाए, क्योंकि एक बड़ा मसला इन्होंने बताया कि यहाँ जागरण होता है, प्रत्येक वर्ष ये लोग जागरण करते हैं और यही चौकी सजाई जाती है इस घर के सामने। और इन लोगों का जो कंसर्न है, जो फ्यूचरिस्टिक जो इनकी दिक्कत है, वो ये है कि अगर हम जागरण यहाँ कर रहे हैं और मान लीजिए मुस्लिम फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है, या यहाँ पे कोई मीट की दुकान खोली जाए, या कुछ मदरसा बनाया जाए, या मस्जिद बनाया जाए, तो वो लोग ये नहीं चाहते हैं। और ब्रह्मपुरी की तस्वीरें भी ऐसी थी लगभग कि वहाँ जो प्लॉट बेचा गया उसके बाद में वो मस्जिद का निर्माण दिया जा रहा था। गली नंबर 13 की बात है और गली नंबर 12 की बात है। और ये आज़ाद बिहार नाम है, आज़ाद बिहार गली नंबर 10 है। तो इस गली का जो मसला है, ये लोग ये चाहते हैं कि मकान जो है बिके ना। बाकी ये इनके लोगों की जो राय है
जो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि प्रशासन के पास जाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, जो कुछ होगा ये विरोध करने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि जो देश की तस्वीरें सामने आती हैं उस लिहाज से ये सही है या गलत है, प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।